45 प्लस वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगा टीका। पहली डोज लगवाने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। 10 मई से सभी को टीकाकरण से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए। यूपी में कोरोना के 26,780 नए केस सामने आए, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 353 लोगों की जान गई। अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की कालाबाजारी देखने को मिली। प्लांट के मालिक ने थाना जवा में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। बहराइच में हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट हारे का सहारा अन्न रथ देवदूत बनकर घर घर कोरोना संक्रमितों को पौष्टिक खाना निःशुल्क पहुंचाने का काम कर रहा है। 24 घंटों में भारत में 4,14,188 नए कोरोना मामले सामने आए। 3,915 मरीजों की हुई मौत। वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को हराया। ग्रेटर नोएडा में दूध सब्जी की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला। सुबह 11 बजे तक खुलेंगी दूध सब्जी और जरूरी सामान की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही खरीदारी के निर्देश। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी से अपील की। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। जिला अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और स्ट्रेचर के लिए मचा हाहाकार। फतेहपुर में चौक के व्यापारियों ने लॉकडाउन को बनाया मजाक। कोविड नियमों का उल्लंघन कर दुकानों के अंदर ग्राहकों को एकत्र कर बरती लापरवाही। मीडिया का कैमरा देख शटर किए बंद। यूपी में लॉकडाउन का आज 7वां दिन। जरूरी सेवाओं पर जारी रहेगी छूट। अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई। 10 मई तक इसी तरह प्रदेश में जारी रहेगा लॉकडाउन। लखनऊ में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में कोरोना से अब तक सर्वाधिक मौत। 65 मरीजों ने 24 घंटे में गंवाई जान। एक्टिव मामलों में लेकिन देखी गई कमी। 24 घंटे में लखनऊ में 2000 के नीचे केस। वाराणसी में कोरोना को लेकर लोग कर रहे हैं जानलेवा लापरवाही। पंचकोसी सब्जी मंडी में खचाखच भीड़ देखने को मिली। न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहन रहे लोग। कोरोना कर्फ्यू के बीच भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस नदारद। भदोई में डीएम और सीएमओ ने L2 कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। पीपीई किट पहनकर किया औचक निरीक्षण। कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत कर जाना हाल। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज के वायरल हो रहे वीडियो पर डीएम ने बिठाई जांच। कोरोना से हुई थी एक शख्स की मौत। परिजनों ने बॉडी को देखकर हॉस्पिटल में काटा था हंगामा। कोरोना की आड़ में अंग तस्करी का हॉस्पिटल पर लगाया था आरोप। मेरठ में ऑक्सीजन को लेकर लगातार हालात खराब। क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए ऑक्सीजन की आवश्यकता में सीएम योगी को ट्वीट कर मदद मांगी। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई। निजी संस्थान के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान के जरिए लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से कुछ हद तक राहत मिलेगी। इस सेवा के जरिए अस्पताल परिसर में बेड के लिए इंतजार कर रहे मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाएगा। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल परिसर में पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीपीई किट इस्तेमाल की जा चुकी है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि इनसे संक्रमण फैल सकता है। वहीं मरीज के परिवार वालों का ये भी आरोप है कि वार्ड बॉय के भरोसे कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। एटा के सांसद ने कहा कि वो अपनी सांसद निधि से एटा और कासगंज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। एक प्लांट एटा के बागवाला में लगेगा और दूसरा प्लांट कासगंज जिले में लगेगा। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। डीएम का कहना है कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग है वहां ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। आगरा में ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए 2 प्लांट काम कर रहे हैं। बाराबंकी के सारंग ऑक्सीजन गैस प्लांट सहित मेयो, हिंद हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में एसपी की मौजूदगी में फायर विभाग द्वारा ऑक्सीजन में होने वाली आगजनी की घटना को लेकर करवाया गया मॉक ड्रिल।
बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए गाजीपुर पुलिस लाइन में 12 बेड का L2 अस्पताल बनाया जाएगा, ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड की शिकायत होने पर उन्हें तुरंत सही इलाज मिल सकेगा। इस अस्पताल ऑक्सीजन और अन्य कोविड संबंधित इक्विपमेंट से लैस होगा। दरअसल जिले के सभी पुलिसकर्मियों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसको देखते हुए विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सिद्धार्थनगर के सांसद ब्रिजलाल ने सांसद निधि से ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 1 करोड़ की धनराशि दी है। सांसद निधि से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्लांट लगाया जाएगा। कानपुर में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को शहर में एक दिन में अब तक सर्वाधिक 67 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इन मौतों के बाद डीएम आलोक तिवारी ने शहर के कई निजी कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। कानपुर अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक समस्याओं को लेकर कमिश्नर असीम अरुण ने बैठक की। गोविंद नगर थाने में बैठक कर कमिश्नर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर में कालाबाजारी पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की बात कही। कुशीनगर से बदहाल स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें सामने आई हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय में जमीन पर ही दर्जनों मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दावे फेल नजर आ रही हैं। हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधा की हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस में इलाज के लिए तड़प रहे मरीज। अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड। एम्बुलेंस से मरीज को ले जाने के लिए ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर के उपयोग का है आरोप। परिजनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। नोएडा में मिशन संजीवनी प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत होम आइसोलेशन वाले मरीजों को होम डिलीवरी के जरिए दवाई और किट पहुंचाई जाएगी। इसके लिए डीएम ने जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय को दवाइयों की किट के साथ रवाना किया। बिजनौर में स्वास्थ्य सेवा का काफी बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बीमार महिला ई रिक्शा पर लेटी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी अस्पताल में महिला को एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने ई रिक्शा में ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू कर दिया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बिजनौर में 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाना है। मगर निगरानी समिति की तरफ से जागरूकता के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। निगरानी समिति के सदस्यों के पास न तो पल्स ऑक्सीमीटर है, न ही थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा है। श्रावस्ती में लॉकडाउन में छूट होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखने लगी। ये हालात तब दिखे जब बाजारों में चुनिंदा दुकानों के खोलने के आदेश जारी हुए हैं। दुकानों के खुलते ही बाजार में लोग भारी संख्या में निकलने लगे, जिससे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। पंकज सिंह ने अस्पताल के सभी वार्डों में घूमकर अस्पताल के रखरखाव और मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। लखनऊ में इसी महीने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने की तैयारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव भी कराने की तैयारी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 20 से 27 मई के बीच कराने का प्रस्ताव। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। मंगेर मऊ गांव में चुनाव हारे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जीते प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर में रखा सामान भी तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों पक्ष के 4 लोग गिरफ्तार किया है। अमरोहा में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न। कई किलोमीटर तक जुलूस निकालकर कोरोना नियम की उड़ाई धज्जियां। प्रतापगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। प्रधान पद पर जीत के बाद प्रत्याशी ने पूरे गांव में निकाला विजय जुलूस। डीजे पर किया डांस, पटाखों के साथ आतिशबाजी भी की। बस्ती में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन, जीते हुए प्रधान प्रत्याशियों के जश्न का वीडियो वायरल। डीजे के साथ गांव में निकाला विजय जुलूस। बिना मास्क के दिखे कुछ समर्थक, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। बिजनौर में लोगों को कोरोना का नहीं है खौफ, चुनावी विजय जुलूस में थिरके समर्थक। सैकड़ों की तादाद में प्रधान और उनके समर्थकों ने निकाला जुलूस। कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन।
श्रावस्ती में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। मेरठ में लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। पुरानी रंजिश के चलते हुआ 2 पक्षों में झगड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज में प्रधानी के चुनाव में वोट न देना पड़ा महंगा। पूर्व प्रधान ने दबंगों के साथ मिलकर प्रत्याशी समर्थक के घर पर लाठी डंडे से किया हमला। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। कुशीनगर में पुलिस ने 3 लोगों को सोने के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 619 ग्राम सोना बरामद किया है। इन सोने की कीमत करीब 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है बीते कुछ दिन पहले कस्या नगर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। चोर दुकान से 60 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए थे। एटा में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान हुई गड़बड़ी को लेकर भाजपा विधायकों ने धरना दिया। जिला अधिकारी एटा के कार्यालय के सामने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इनके विरोध के बाद प्रशासन ने वार्ड संख्या 10 से जीत का प्रमाण पत्र पा चुकी साधना देवी का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। बिजनौर अस्पताल में हंगामे के वीडियो हुआ वायरल। सरकारी अस्पताल में मौत पर जमकर हुआ हंगामा। मां के मरने पर तीमारदारों को डॉक्टरों ने सुनाई खरी खोटी। हंगामे की खबर सुन मौके पर पहुंची पुलिस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय का मामला। काशीपुर में निजी चिकित्सालयों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। इस दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर स्पर्श हॉस्पिटल में भारी अनियमितता मिली। भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने उपचार के नाम पर भारी राशि वसूले जाने का आरोप लगाया। हाथरस में बैटरी बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तेज धमाके के साथ फैक्ट्री की दीवार उड़ी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने के कारण का नहीं चल सका पता। अमरोहा में अज्ञात कारणों से फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से फर्नीचर के गोदाम में हुआ लाखों का नुकसान। अमरोहा के थाना नौगांवा क्षेत्र के बिलना कला का मामला। सीतापुर में ग्रामीणों पर हमले की वीडियो आई सामने। इस हमले का लाइव वीडियो आया सामने, जिसमें तेंदुआ ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो थाना रामपुर मथुरा इलाके का है। हमला करने के बाद तेंदुआ जंगल में छिप गया। मथुरा के चामुंडा घाट पर यमुना नदी में तसले में एक नवजात शिशु बहता मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बच्चे की जानकारी दी। बच्चा सुरक्षित था। पुलिस ने उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। गोरखपुर के थाना जंगहा क्षेत्र की चौकी नई बाजार में आगजनी। तोड़फोड़ करने वाले 18 उपद्रवी गिरफ्तार। लखनऊ के जानकीपुरम में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान 600 पेटी शराब और 2 लग्जरी गाड़ी बरामद। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्ला खान ने शहाबुद्दीन की मौत को साजिश के तहत हत्या करार दिया। आजम खान की जिंदगी को खतरे में बताया और कहा शहाबुद्दीन की तर्ज पर कोई बड़ी साजिश आजम खान के खिलाफ भी रची जा सकती है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। उत्तराखंड से रिलीव हुए यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। हरिद्वार कुंभ में लगी थी सभी की ड्यूटी। यूपी के डीजी हेल्थ ने 2 मई को लिखी थी चिट्ठी। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कोरोना ने तोड़े उत्तराखंड में पिछले सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे के भीतर सामने आए कोरोना के 8,517 मामले। कोरोना से हुई 151 और मौतें। कोरोना को लेकर लगातार सरकार उठा रही है कदम। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के सामने विद्युत व्यवस्था बहाल। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर विद्युत व्यवस्था ठीक होने से मंदिर जगमगाया। 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। टिहरी में हुई मूसलाधार बारिश। बारिश के चलते सड़कों पर आया पानी का सैलाब। नगर पंचायत घनसाली का कूड़ा वाहन मलबे में दबकर हुआ क्षतिग्रस्त। सड़कों का मलबा लोगों की दुकानों और घरों में घुसा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दून अस्पताल के नई ओपीडी में पहुंची। यहाँ उन्होंने वैक्सीन लगवाई। मुख्यमंत्री ने नए ओपीडी भवन में कोरोना वायरस से बचाव करने वाली वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय देहरादून में उपवास रखा। प्रीतम सिंह ने ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयों की उपलब्धता और अस्पतालों में बेड्स की कमी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोरोना काल में बढ़े विटामिन सी रहित फलों के दाम। पौड़ी में फल विक्रेता वसूल रहे मनमर्जी कीमत। लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से की शिकायत। रमजान महीने का अलविदा जुम्मा आज। जुम्मे पर उलेमाओं ने घर पर रहकर इबादत करने की अपील की। कोविड संक्रमण के चलते घरों पर रहकर नमाज पढ़ने की गई अपील। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा खत। ऑक्सीजन और दवा की कमी को दूर करने की उठाई मांग। लिखा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रोजाना कोरोना से हो रही है 4 से 5 लोगों की मौत। द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। स्टालिन गृह के अलावा सार्वजनिक और सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग संभालेंगे। बीजेपी के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्य सचिव को लिखा खत। पंचायत चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों पर कार्रवाई न करने की मांग। पंचायत चुनाव में काफी कर्मचारी रहे थे गैर हाजिर। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। 23 शहरों के लिए 28 ट्रेनें 9 मई से रद्द। इनमें 8 शताब्दी, 2 जन शताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत शामिल। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटीन फैसिलिटी चिन्हित की। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन करने वाली हैं शादी। ऑर्डन अपने बॉयफ्रेंड टेलीविजन होस्ट क्लर्क ग्रेफर्ड से शादी रचाएंगी। जेसिंडा ऑर्डन की 2 साल की बेटी भी है। आइसलैंड में 800 साल बाद फटा ज्वालामुखी। 1.5 महीने से लगातार उगल रहा लावा 32 किलोमीटर दूर से भी दिखा। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नया गठबंधन ले रहा आकार। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया चीन की चुनौती से निपटने के लिए हुए एकजुट। सेंसेक्स 338.14 अंकों की तेजी के साथ 49,287.90 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 106.60 के अंक के उछाल के साथ 14,831.40 के स्तर पर खुला। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तीसरे दिन बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 90.99 रुपए, डीजल 81.42 रुपए प्रति लीटर। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम। 4 दिन में डीजल 1 रुपए महंगा। दिल्ली में पेट्रोल जहां 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों की बड़ी मुश्किल, नहीं जा सकते हैं घर। केन विलियमसन सहित ब्रिटेन जाने वाले सभी खिलाड़ियों को 10 मई तक भारत में ही रहना होगा। छिछोरे समेत कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल कोरोना से जंग हार गई। अभिलाषा पिछले कुछ समय से आईसीयू में एडमिट थी। अभिलाषा पाटिल मराठी सिनेमा का बड़ा नाम है। कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ डॉक्टर्स ने दर्ज करवाई शिकायत। सुनील पाल ने वीडियो शेयर कर डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर उठाए थे कई सवाल। मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो में डांसिंग क्वीन सपना चौधरी देसी अंदाज में फर्श पर पोछा लगाती नजर आ रही हैं।